Welcome student to the another session of Manufacturing Engineering 2 subject. Myself Mohammad Saad, and in today's session we will discuss about the introduction of cutting operation. Now let's see the types of cutting. So there are basically two types of cutting. First one is orthogonal cutting, second one is the oblique cutting. Now first let's see about the orthogonal cutting. Orthogonal cutting is a type of cutting in which the cutting tool is perpendicular to the direction of tool motion. मतलब कि जो हमारा ऑर्थोगोनल कटिंग होता है उसमें हमारा जो कटिंग टूल होता है उसका वो परपेंडिकुलर होता है हमारे टूल के मोशन के डायरेक्शन से। यहाँ पर हमको फिगर के अंदर दिखाई दे रहा है, उसके अंदर और हमारा जो कटिंग टूल है और हमारा डायरेक्शन ऑफ टूल मोशन है दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री परपेंडिकुलर है। In this cutting, the flow of chip is perpendicular to the cutting edge. The tool has lesser cutting life in this type of cutting. मतलब कि ऑर्थोगोनल कटिंग के अंदर हमारे जो टूल की लाइफ होती है वो कंपैरेटिवली कम होती है. Now let's see about oblique cutting. Oblique cutting is a type of cutting in which the cutting tool is at an oblique angle to the direction of टूल मोशन. मतलब कि जो हमारा कटिंग टूल होता है वो जो हमारा टूल मोशन होता है उसके डायरेक्शन से ऑब्लिक एंगल पर होता है. मतलब कि अदर देन 90 डिग्री कोई भी ऑब्लिक एंगल पर वो होता है. यहाँ पर हमको फिगर के अंदर दिखाई दे रहा है जो हमारा कटिंग टूल का जो डायरेक्शन है और जो हमारा डायरेक्शन ऑफ टूल मोशन है दोनों एक दूसरे से ऑब्लिक एंगल पर है, वो हमको यहाँ पर फिगर में दिखाई दे रहा है. In this cutting, the flow of chip is not perpendicular to the cutting edge. The tool has greater cutting life as compared to the orthogonal cutting. मतलब कि oblique cutting में जो टूल की लाइफ होती है वो कंपेयर टू ऑर्थोगोनल कटिंग ज्यादा होती है. हमारे जो भी रियल लाइफ ऑपरेशंस होते हैं वो जनरली ऑब्लिक कटिंग ही होते हैं. चलिए अब हम देख लेते हैं कटिंग वेरिएबल्स के बारे में. तो बेसिकली टोटल 3 पैरामीटर्स को हम स्टडी करते हैं. एक है स्पीड, फीड और डेप्थ ऑफ कट. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्पीड के बारे में. कटिंग स्पीड इज डिफाइंड एज द स्पीड एट विच द वर्क मूव्स विथ रिस्पेक्ट टू द टूल, यूजुअली मेजर इन मीटर पर मिनट. मतलब कि जो हमारा टूल और वर्क के बीच में जो रिलेटिव मोशन होता है उसको हम स्पीड डिफाइन करते हैं. इट इज डिफाइंड एज the rate at which the uncut surface of the workpiece passes through the cutting edge of the tool. मतलब जो हमारे टूल की कटिंग एज होती है वहां से जो अनकट सरफेस जो रिलेटिव मोशन के लिए वहां से पास होता है उस रेट को हम स्पीड बोलते हैं. उसके बाद हम देख लेते हैं फीड के बारे में. रेट एट विच द टूल इज फेड अगेंस्ट द वर्कपीस फॉर कटिंग एक्शन. मतलब कि ये हमारा वर्कपीस है, यहां से हम जो टूल को फेड करते हैं फॉर द कटिंग एक्शन उसको हम वो रेट को हम फीड बोलते हैं. फीड रेट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस टूल ट्रैवल ड्यूरिंग द वन रिवॉल्यूशन ऑफ द पार्ट. मतलब कि एक रिवॉल्यूशन ऑफ द पार्ट जो हमारा वर्कपीस रोटेट हो रहा है उसके एक रिवॉल्यूशन के दौरान हमारा जो टूल होता है वो ट्रैवल करता है, उसको हम फीड रेट बोलेंगे. इट इज द रिलेटिव मोशन ऑफ टूल इन वन रिवॉल्यूशन ऑफ वर्कपीस. इट इज एक्सप्रेस्ड इन mm पर रिवॉल्यूशन. मतलब कि जो हमारा एक रिवॉल्यूशन हुआ हमारे वर्कपीस का उस दौरान जितना टूल ट्रैवल करेगा उसके डायरेक्शन के अंदर फॉर द कटिंग एक्शन उसको हम फीड बोलेंगे. उसके बाद हम बात कर लेते हैं डेप्थ ऑफ कट के बारे में. इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मेटल रिमूव पर पास ऑफ द कटिंग टूल. इट इज एक्सप्रेस्ड इन mm. मतलब कि जो टोटल अमाउंट ऑफ मटेरियल रिमूव होता है पर पास ऑफ द कटिंग टूल उसको हम डेप्थ ऑफ कट बोलेंगे. द डेप्थ ऑफ कट इज द डिस्टेंस दैट द टूल बिट मूव्स इनटू द वर्क. मतलब कि जो हमारा टूल है वो कितनी डेप्थ तक हमारे वर्कपीस के अंदर इंसर्ट हुआ उसको हम डेप्थ ऑफ कट में डिफाइन करेंगे. वो डिस्टेंस को हम डेप्थ ऑफ कट बोलेंगे. इट कैन वेरी एंड डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ टूल एंड द वर्क मटेरियल. मैथमेटिकली इट इज द हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ डायमीटर. मतलब कि जो डिफरेंस इन डायमीटर होता है उसका हाफ हम उसको काउंट करते हैं. ये रहे आज के टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. आप वीडियो को देखने के बाद इसको सॉल्व करने का ट्राई करो
और अगर आप ये क्वेश्चंस के एग्जाम देना चाहते हैं एमसीक्यू फॉर्म के अंदर, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी गई है। थैंक यू।